शुक्रवार जैसे आराम 5:30 बज रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया उठने में, तो तैयार होते हैं और निकलते हैं। ये शिव भाई हैं और अभी रास्ते में मिले, इनसे चर्चा की हमारे संदेश को लेकर और इन्होंने चाय पिलाई, बहुत शानदार चाय थी। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं। तो हम इटारसी पहुँच गए हैं। ये वाला रूट इटारसी की तरफ रेलवे स्टेशन और पीसी स्टेशन है। सामने ये नागपुर हाईवे, यहाँ से 32 किलोमीटर दूर तवा वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो अगर वो रास्ते में पड़ेगा, मैं भी कभी नहीं गया, रास्ते में पड़ता है तो वहाँ रुकेंगे थोड़ा और फिर बैतूल के लिए आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल ले लिया है, भरने की ज़रूरत है बस। 20 किलोमीटर कवर कर लिया है, धीरे धीरे चल रहे हैं आप। बॉटल में पानी ख़त्म हो गया है और जंगल चालू है। खैर अभी प्यास तो नहीं लगी, लेकिन कोई पेट्रोल पंप या मंदिर आएगा तो वहाँ से भरते हैं। नहीं वानर सेना। आज बहुत धीरे धीरे साइकिल चल रही है, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। और लोअर ये कल सूख नहीं पाया था शाम को नहाने के बाद, तो इसको इस पे डाल दिया, रास्ते में सूखता रहेगा। अभी लगभग 60 किलोमीटर बाकी है, तो मन ऐसा कर रहा है कि रुक जाओ कहीं और आराम से बैठ के एंजॉय करो, लेकिन चलना तो है ही। और 11:45 हो गए हैं, तो अंधेरा हाँ अब सही। 11:45 हो गए हैं और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, तो ज़्यादा साइकिल चलाने का मन नहीं कर रहा। बढ़ते हैं धीरे धीरे। हाईवे बहुत अच्छा है, सरपट चल रही है साइकिल। मेरे दोस्त फ़ोन लगा के पूछते हैं कि साइकिल से ही क्यों और मंदिर में ही क्यों रुक रहे हो। इन दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए कि अगर आप साइकिल से चल रहे हो, आपको कई लोग देख रहे हैं। अगर कार से चलोगे तो जो गरीब लोग देखेंगे तो वो सोचेंगे, वैसे तो देखेंगे नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कहीं कोई मिलता है ऐसा, आप रुकते हो, बताते हो कि हाँ टूर पे हैं, तो वो सोचेंगे ये अमीरों की चीज़ है भारत भ्रमण, ये अपने बस की बात नहीं है। तो साइकिल से चलना उनको भी मोटिवेशन देगा कि हाँ ये हम भी कर सकते हैं और ये कम खर्चीला है। और मंदिरों में रुकना भी, वहाँ भी रुकने का यही कारण है कि आप कम खर्चे में एक यात्रा कर रहे हो। तो ये कॉम्बिनेशन है। और जो अपना मोटिव है सेव यूथ का, उसको अगर धर्म से जोड़ दिया जाए तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा इन सब चीज़ों से निकलने के लिए हमारे यूथ को। अगर आप अश्लील फिल्में, पोर्नोग्राफी वगैरह
सब छोड़ना चाहते हो तो धर्म से जुड़ जाइए। ये अच्छी ट्रिक है। तो इसलिए मैं वहाँ रुकता हूँ, जिससे खर्चा भी बचे, हम धर्म से जुड़े भी रहें और इन सब चीज़ों का हम पे बैड इफ़ेक्ट नहीं हो। तो ये एक रीज़न है। तो ठीक है, बहुत हो गया ज्ञान, अब आगे चलते हैं। चल ही रहे हैं, साइकिल चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ढलान पे चलती आ रही साइकिल। एक साइड से तो ये सूख गया है लोअर, इसको अब पलट देता हूँ, दूसरे साइड से भी सूख जाएगा। मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी ये रोड चल रहा है, रोड है शांत एकदम। अभी किसी ने पीछे रास्ते में मिले थे, एक भाई साहब बोल रहे थे कि बालाजीपुरम एक मंदिर है बैतूल से पहले, पर रुक जाइएगा, और प्रसिद्ध मंदिर है। तो लेकिन कल जन्माष्टमी है शायद, तो मैं वहाँ ना रुककर कहीं और ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि भीड़ भाड़ में मज़ा नहीं आता। मेरा पुराना एक एक्सपीरियंस है, नर्मदा जयंती के दिन मैं साइकिल से भोपाल से ओमकारेश्वर पहुँच गया था, और वहाँ इतनी भीड़, और बस में लोग भर भर के आ रहे हैं, और जहाँ मैं एक आश्रम था उसमें इतनी भीड़ हो गई थी कि जहाँ मैं सो रहा था सर के ऊपर ही वो तेल की कढ़ाई चल रही है। तो उस रात में सो नहीं पाया, फिर रात भर घूमा, और अगले दिन भी मैंने लगभग 110 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी। तो अगर आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हो तो नींद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नींद और खाना। अगर ये दो चीज़ आपकी टाइम पे हो रही हैं, अच्छे से हो रही हैं, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। और रास्ते में तो कहीं कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, अगर साइकिल साथ दे रही है तो। पंचर हो जाए या कुछ हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अगर साइकिल साथ दे रही है और आप पेट भरा हुआ है, नींद पर्याप्त हो रही है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आनी। तो आप भी कभी किसी टूर पे जाओ तो नींद का और खाने का विशेष ध्यान रखें। ये चीज़ होती रहेंगी तो कहीं कोई समस्या नहीं आनी है। ठीक है, मिलते हैं। तो हम नहाने जा रहे हैं, अपने टॉवल वगैरह रख ली है और बैग लॉक कर दिए हैं। ये टी शर्ट आज नहीं सुखा पाया यार, धूप में भूल ही गया। और एक छोटा ताला ये है, ठीक है, अब टेंशन फ्री होकर जा सकते हैं। लेट्स गो। हाय, मैं घर आ गया, मतलब एक थाने में रुका हूँ और थाना अपना घर है। मेन बैतूल नहीं जा पाए, बीच में चढ़ाई भी थी और टाइम भी हो गया था, रास्ते में बहुत टाइम लग गया। लोगों से बात करते में आधा एक घंटा पता ही नहीं चलता था। तो फालतू थकने से अच्छा है कि पहले रुक जाओ, नहीं तो थक कर वहाँ जाएंगे, रात ख़राब होगी, बाकी जो चीज़ें करते हैं अपन वो नहीं हो पाएगी, और रात ख़राब होगी तो कल का दिन भी ख़राब होगा। इसलिए 35 किलोमीटर पहले ही रुक गया हूँ। तो आज का थोड़ा रिदम बन रहा है और अच्छा लगा आज। तो आप लोगों को जो कमेंट करते हो वो ठीक है, कोई सुझाव हो या फिर कोई समस्या हो वो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अपन अभी फ्री चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान किया जाएगा। पहले से प्लानिंग में था कि ध्यान करेंगे यात्रा में, तो और उसके बाद सो जाएंगे, और कोशिश रहेगी कि सुबह थोड़ी एक्सरसाइज भी की जाए, थोड़ा रिदम बनने लगा है। तो ठीक है, सोते हैं। गुड नाइट, जय सिया राम, टेक केयर।